राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। और मैं तो बिल्कुल नहीं ठीक हूँ। पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे कुछ ना कुछ मेरे रहता ही है, दर्द ही करता रहता है। और पैर का दर्द तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, और दांत भी दर्द करने लगा है। कल से इतना तेज़ दर्द कर रहा है दांत की पूछो मत। रात में तो मुझे नींद अच्छे से नहीं आ रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, इतना दर्द कर रहा था। फिर बिटिया उठी, पानी गर्म की और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के दिया, उसका कुल्ला किया। और फिर सरसों का तेल मतलब राई का, उसको गर्म किया, उसमें 2 लौंग डाल के और फिर पीहा बना के दिया। तो मैंने अपने इस दांत में रखा, तब जाके थोड़ी सी मुझे नींद आई है, तब सोई हूँ। नहीं, सच में बहुत दर्द कर रहा था। मैं सोच रही हूँ ना, अब इस बार हम लोग थोड़ी ठंडी कम हो जाए तो हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम। पता नहीं क्यों अब मैं 2-3 महीने से ना मैं बिल्कुल ठीक नहीं रहती हूँ। कुछ ना कुछ तो मुझे लगा ही रहता है, कोई ना कोई दर्द शरीर के अंदर रहेगा ही रहेगा। 1-2 महीने से हो गया ना, जब से मैं इस बार गांव से आई हूँ तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ अजीब हरकतें मेरे साथ होती हैं। कभी पैर दर्द, देखो पैर में मोच आ गई, उसमें 1 महीने तक मैं परेशान रही। अभी भी मेरे पैर में दर्द रहता है, दर्द कम नहीं हुआ है, पर चलती फिरती रहती हूँ। थोड़ा बहुत अगर दर्द रहता है मुझे तो मैं कभी गौर नहीं करती हूँ अपने आप को कि मतलब मुझे क्या है। मैं छोड़ देती हूँ हस्बैंड को और बच्चों को, देखो अपना तो ठीक ही है। और जब ज़्यादा हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, तब मैं अपने आप को थोड़ा केयर कर पाती हूँ। और कल रात में इतना दर्द कर रहा था तो हस्बैंड बोलते हैं कि उठो पहले मंजन कर लो। फिर मंजन किया और बोलते हैं कि चलो तुम्हारा दांत उखड़वा देते। अरे मैंने कहा नहीं बाबा, मैं नहीं उखड़वाने वाली हूँ, क्योंकि पहले बहुत पहले 6-7 साल पहले मेरा दांत दर्द कर रहा था तो मैंने ये उखड़वा दिया था। आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा। तो फिर आँख में बहुत कमज़ोरी आती है जब से दांत निकलवा दिया है ना मैंने। तो ना तो अब मैं सिलाई कढ़ाई कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। नहीं, थोड़ा बहुत कर लेती थी लेकिन अब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आँख बहुत कमज़ोर होती है दांत निकलवाने से। तो मैंने कहा निकलवाऊँगी नहीं, ऐसे सहन करती हूँ। फिर बोले कि गई थी आप बाहर तो आपको दांत दर्द की दवा ले लेनी चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि इतना दर्द करेगा। सिर्फ मैं मंजन लेके आई थी सेंसोडाइन, और दवा नहीं लेके आई थी। तो ये रात में गुस्सा कर रहे थे, बोले जब गई थी मंजन लेने तो आपको दवा भी ले लेना चाहिए दर्द की। और देखो डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि अपन को इतना जल्दी दवा दर्द की नहीं खाना चाहिए। भी पैर दर्द कर रहा था तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, और अब दांत में तो अगर कहीं नुकसान कर गई तो लेने के देने पड़ गए, इसलिए जल्दी से मैं नहीं खाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तभी खाती हूँ। तो आज नहीं खाया दर्द की दवा, और दर्द कर रहा है। फिर अभी अभी नहाई धोई हूँ और पूजा हुआ है, पूजा वूजा करके आराम से बैठी हूँ। नहीं तो रोज़ सुबह मेरे हस्बैंड उठा भी देते थे, तो आज सुबह मुझे वो नहीं उठाए। बोले कि मैंने कहा आज आप उठाया नहीं, तो बोले आपका दांत रात में दर्द कर रहा था तो मैंने सोचा आप सो जाओ। हालांकि अपने टाइम पे नींद खुल गई और फिर लेटी थी। फिर मैं आज 8:30 बजे उठी हूँ, फिर नहाई धोई और पूजा पाठ किया और चाय पिया। अब आप लोगों से कर रही हूँ बातें। और दांत दर्द कर रहा है, जैसे जितना बोलती हूँ ना, जैसे ऊपर नीचे होता है तो ऐसे दर्द कर रहा है। यार अपना भी नसीब ख़राब है, बिल्कुल ख़राब नसीब है। पता नहीं किस कलम से भगवान ने मेरी नसीब लिखा है कि एक भी दिन का सुकून नहीं है मेरी ज़िंदगी में। कभी कुछ कभी कुछ। अरे हस्बैंड को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो भगवान को अब मुझे या बच्चों को एकदम स्वस्थ रखना चाहिए, कि अगर हम ही लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हस्बैंड का ख्याल कैसे रख पाएंगे। लेकिन मैं जब स्वस्थ नहीं रहती हूँ ना तो वो अपने आप अपना ख्याल सारा रख लेते हैं, खुद से सब कुछ कर लेते हैं। फिर मुझे नहीं बोलते हैं, अगर मैं करती भी हूँ ना तो बोलते हैं कि रहने दो मैं कर लूँगा, पहले आप ठीक हो जाओ, लेट जाओ। कभी ऐसा नहीं करते हैं कि दर्द करता है तो मतलब बोलें कि ये करो वो करो। और जब मैं ठीक रहती हूँ तो मैं सारा काम करती हूँ, नहीं तो फिर खुद से कर लेते हैं। आज दवा सुबह खाली पेट वाली पानी गर्म किया और फिर खाए। नहीं, पहले मैं उठती हूँ तो पानी गर्म करती हूँ, मैं भी पीती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ। फिर जाती हूँ फ्रेश व्रेश होके, फिर काली चाय बनाती हूँ, हस्बैंड को 1 कप काली पीते हैं, फिर उसके बाद दूध वाली पीते हैं। लेकिन सुबह सबसे पहले मैं उनको काली चाय देती हूँ, क्योंकि गैस उनको बहुत बनती है दूध वाली चाय से। नहीं पीते हैं तब भी बनती है, पर अपने से परहेज़ करना चाहिए। तो मैंने कहा आप दूध वाली चाय मत पिया करो, काली पिया करो। तो मैं उनको काली चाय बना के देती हूँ
वही पीते हैं। और हाँ, मेरे पास यहाँ स्टैंड नहीं है, नहीं तो मैं जैसे मतलब बनाने में वीडियो बनाती हूँ ना, तो सोचती हूँ 100 बार मुझे सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या बोलूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, क्या बातें करूँ, 100 बार सोचना पड़ता है। और यहाँ स्टैंड हम लोग लेके नहीं आए, गांव में था तो उसे चूहा ने एकदम काट भी दिया, ले भी कैसे आती मैं उसे। नहीं, अपना स्टैंड रख लो और आप लोगों से बातें भी करते रहो, काम भी अपना करते रहो। तो अलग अलग वीडियो रोज़ हो जाता है, पर मेरा रोज़ का यही रहता है कि बस मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, कुछ दिखा नहीं पाती हूँ, सिर्फ बता देती हूँ। फिर भी आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली फिर भी मेरा वीडियो देखते हो और मुझे भर भर के कमेंट करते हो और प्यार करते हो, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कमेंट करते रहना और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहना, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। नहीं तो मैं टूट जाऊंगी, आप ही लोगों से तो मेरी हिम्मत है, नहीं तो मैं ना कब की टूट गई होती। और सच बताऊं तो इतने बुरे हालात में ना मुझे कुछ नहीं सूझता, सिर्फ आप ही लोगों का कमेंट और आप ही लोगों का प्यार है। और मैं कमेंट पढ़ती भी हूँ। और कल के कमेंट में आया था कि क्या कुछ कोई फल है वो खिलाने के लिए, पर बहन मैं उसे नहीं खिला सकती हूँ। आप बहन भाई जो कोई भी हो, मैं आपसे इस बात के लिए सॉरी बोलती हूँ कि आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी, पर मैं खिला नहीं सकती हूँ भैया उसे। कभी अगर मुझे ऐसा लगा तो ज़रूर खिलाऊंगी, अगर मेरे पास इतनी हैसियत हुई तो। और तब तक के लिए करती हूँ बाय।